बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदीया से इंटरनेशनल परवाज़ें कब चलना शुरू होंगी? क्या सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद आ जा सकते हैं? अपने कब वतन से वो सऊदी अरब में आएंगे और सऊदी अरब से वो अपने वतन कब जाएंगे? ये 3 से 4 सवालात मुसलसल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं और तमाम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। इस बारे में आपकी जानिब से बहुत ज़्यादा सवालात मुझे मेरे दोनों चैनल्स, जिसमें मेरा नया चैनल सऊदी उर्दू न्यूज़ जो आप देख रहे हैं और दूसरा सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल जो है, जिसकी वीडियोस आपने बहुत लाइक की, शेयर की और इसी बेस पर मैंने दूसरा चैनल बनाया है ताकि तमाम मालूमात आपको टाइमली मिलती रहें। इस पर भी यही कमेंट्स आएँ कि भाई हम अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, कोई तरीका बताएं और कब तक सऊदी अरब में ये फ़्लाइट शुरू होंगी। दोस्तों याद रखें, दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात पर लाजमन नज़र रखनी होती है, तब ही वो असल सूरत हाल का आपको अंदाज़ा होता है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। गैब का इल्म तो दोस्तों अल्लाह की ज़ात को ही है, मगर अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दी है और ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे कुछ ऐसे फ़ैसले हम कर सकते हैं और उसके बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया जाए। तो यही एक मुसलमान का शेवा भी है। दोस्तों आप तमाम हजरात ने ये ख़बर तो सुन ली होगी कि सऊदी हुकूमत ने सऊदीया की दाखिली यानी डोमेस्टिक परवाज़ों की इजाज़त 31 मई से दे दी है। 11 एयरपोर्ट्स पर सऊदी अरब के जो 13 रीजन्स हैं, हवाई जहाज़ 31 मई से अपनी उड़ानें भरना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का क्या होगा और वो गैर मुल्की जो अपने वतन से सऊदी अरब आना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं वो कब ऐसा कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ दीगर खलीजी ममालिक की अहम खबरें मैं आपसे शेयर करता हूं और उसी बुनियाद पर हम ये बात करेंगे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह कब खुशखबरी आने की तवक्का ज़ाहिर की जा सकती है। कुवैत के बारे में जो आपको इतला मैं शेयर करता चलूँ कि 31 मई से कुवैत ने मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और मामूलात ज़िंदगी को मरहलावार बहाल करने का आगाज़ कर दिया है, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दोनों ही शामिल हैं। दूसरा बड़ा मुल्क यूएई है, जिसने 1 जून से अकामा होल्डर्स जो गैर मुल्की अपने मुल्कों में फंसे हुए थे उन्हें वापस आने के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी हैं। याद रखें कि वो गैर मुल्की जो अपने मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, अगर उनके पासपोर्ट ख़त्म होने के करीब हैं तो फौरी तौर पर अपने पासपोर्ट जल्दी से रिन्यू करा लें, क्योंकि कोई भी गैर शख्स 6 महीने पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना कतर, बहरीन और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनसे भी आया है। यूएई ने 1 जून से 15 मुल्कों के लिए इंटरनेशनल परवाज़ों का पहले ही ऐलान कर रखा है। अब वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, याद रखें सऊदी अरब में सिर्फ एक ही दिन में 5 खुशखबरियाँ अचानक आई हैं। कर्फ्यू का ख़ात्मा यानी उसमें कमी, रीजन खुल जाना, काम का शुरू हो जाना, मसाजिद का खुल जाना, सऊदी अरब के अंदर 11 बड़े शहरों में परवाज़ों का मुकम्मल शुरू हो जाना इस बात की जानिब इशारा करता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में खुशखबरी आने वाली है। याद रखें हर मुल्क दूसरे मुल्क के हालात और वाक़यात का लाजमी असर लेता है और कुछ खलीजी ममालिक के जो हालात और वाक़यात मैंने आपसे शेयर किए हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सऊदीया में 20 जून के बाद मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए जो हुक्मनामा ऑलरेडी जारी हो चुका है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह 20 जून बहुत अहम दिन है। इस दिन बहुत अहम खुशखबरियाँ आने की मज़ीद उम्मीद की जा रही है और वो गैर मुल्की जो अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, सऊदीया आना चाहते हैं, इनके लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छी खुशखबरी आएगी। इस बारे में जैसी मज़ीद इतलात आती हैं दोस्तों, जैसे दीगर खलीजी ममालिक में गैर मुल्की अफराद के लिए खुशखबरियाँ इस वक्त आ रही हैं, इस बारे में जैसी मज़ीद इतलात आएंगी मैं अपने इन्हीं दोनों में चैनल में से सिराते मुस्तकीम न्यूज़ चैनल या सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में किसी एक या दोनों पर शेयर कर दूँगा। आप ये मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज़ को लाइक करके आगे शेयर लाजमी करें, ताकि दूसरे भाई जो अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं या सऊदी अरब से जाना चाहते हैं उन्हें भी इर्द गिर्द के हालात जो दीगर खलीजी ममालिक के हैं मैंने पूरा तज्ज़िया करके आपसे ये खबर शेयर की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में आप एक अच्छी खुशखबरी का इंतज़ार बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ करेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।